तो छठ महापर्व शुरू हो चुका है। आज दूसरा दिन है और खरना पूजन भी हो रहा है। आज के दिन व्रती पूरा दिन उपवास रखते हैं और सूर्यास्त के बाद छठी मैया को प्रसाद चढ़ाकर अपना उपवास खोलते हैं। प्रसाद परिवार और मित्रों में भी बांटा जाता है। ग्रेटर नोएडा में छठ पूजा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। लगातार घाटों पर साफ सफाई की जा रही है। मैं इस समय ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में हूं। जरा मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वो दिखाएं। देखिए किस तरह से जो ग्रेटर नोएडा में घाट है उसको तैयार किया जा रहा है। हर वर्ष यहाँ पर छठ पूजा को लेकर बहुत सारे लोग पहुँचते हैं और देखिए तस्वीरों में आप दूसरी तरफ देख सकते हैं जो प्राधिकरण के लोग हैं वो पूरी तरह से साफ सफाई यहाँ करने में जुटे हुए हैं। प्राधिकरण के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं इसके बराबर में ही एक दूसरा घाट भी पीछे है जहाँ पर इसी तरह का दूसरा घाट है जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं। हमारे साथ यहाँ प्राधिकरण के कुछ सुपरवाइजर भी हैं, जरा उनसे बात करेंगे कि आप बताइए जो प्राधिकरण ने साफ सफाई कर रहे हैं ये कब पानी छोड़ा जाएगा? पानी आज शाम के टाइम भर दिया जाएगा और उसके बाद कल शाम से इन लोगों का जो आयोजन होता है पूजा का। आप कहाँ पर तैनात हैं? मैं नॉलेज पार्क 1। अच्छा, कौन से प्राधिकरण में आप लोग? ग्रेटर नोएडा विकास तो प्राधिकरण। कब से तैयारी चल रही है यहाँ पर? यहाँ करीब पिछले 15 रोज से कंटिन्यूस सफाई छटाई पेड़ों की और पाथवे वाथवे ये सब, इस पे टाइल पेंटिंग ये सारा काम चल रहा है। पानी कल छोड़ा जाएगा? पानी कल छोड़ा जाएगा सुबह। अच्छा, हमारे साथ आयोजन समिति के कुछ लोग हैं, जरा उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि घाटों पर किस तरह से तैयारियां हो रही हैं और कितने लोगों के पहुंचने की उम्मीद इस बार है यहाँ पर। देखिए जी, घाटों को इस तरीके से तैयारियां हो रही, जो ये बने हुए हैं इनको बेदी बोलते हैं और इस लोग आते हैं और इस बेदी के पास में जो है दौड़ा अपना सूप रख के और जितने भी छठ बढ़ती हैं वो यहीं पे जो है पूजा करती हैं और कम से कम यहाँ 10 से 12 हज़ार लोग आते हैं। उनकी सारी व्यवस्था देखी जाती है, करी जाती है और हर साल के तरह जो है हर भव्य रूप से जो है मनाते हैं। पूरी व्यवस्था की तैयारी रखते हैं। हमारे प्रशासन से भी जो है पूरी मतलब कही गई है कि हम आपको पूरी सिक्योरिटी सुविधा सारी देंगे। कल हमारे अथॉरिटी के भी आए एडीएम साहब, बोले कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको जो है पूरी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं व्यवस्था में जो है। अच्छा, आप बताइए इस बार क्या कुछ अलग होगा या कितने लोगों के पहुंचने की उम्मीद है और आप लोग कहां से हैं, किस तरह से यहाँ छठ पूजा मनाते हैं आप लोग? देखिए, बेसिकली हम लोग तो बिहार से हैं और यहाँ रहते हैं अल्फा 1 में। आज से नहीं लगभग 20-25 साल हो गए रहते हुए। तो अब हम लोग वहाँ नहीं जाते, यहीं छठ पूजा मनाते हैं। तो हर साल 10-12 हज़ार की गैदरिंग होता है यहाँ। अथॉरिटी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सारी सुविधा दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार बिहार में चुनाव भी है तो क्या इस बार लगता है आपको कि कम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे या फिर किस तरह का माहौल रहेगा, पहले की तरह ही रहेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार चुनाव का कुछ असर पड़ेगा इस बार यहाँ यूपी में छठ पूजा पर? नहीं, उस सब कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो है उस पूजा करने वाले यहीं करते हैं। हम लोग तो 25 साल हो गया रहते हुए, तो सब पूजा पाठ यहीं करते हैं। अच्छा, जरा आप बताइए आपका क्या नाम है और जो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बेदी तैयार की जा रही है, कैसी परंपरा है, कैसे आप लोग मनाते हैं, कब पानी भरा जाता है, किस तरह से व्रत रखा जाता है, जरा वो बताइए दर्शकों को। मैं सुभाष तिवारी, मैं भी बिहार से हूँ। ये इस घाट पर कम से कम 2004 से हम लोग अपना कर रहे हैं। उस समय 5-6-7 दौरे आए थे, लेकिन आज कुछ दोनों घाट मिला करके हमें उम्मीद है कि 3000 से ऊपर दौरे आ रहे हैं। प्लस आदमी पब्लिक कम से कम कुछ नहीं तो 20,000 से ऊपर आ रही हैं। और प्रशासन से भी हमको सपोर्ट मिल रहा है, अथॉरिटी से भी सपोर्ट मिल रहा है, सफाई व्यवस्था हर चीज़ के उपलब्ध है। अच्छा, जो ये बेदी तैयार की जा रही है इसकी जरा मान्यता बताइए, क्या है, कैसे पूजा होती है, कैसे व्रत रखा जाता है और कब छठ पूजा की पूजा शुरू होगी और कब खत्म होगा? ऐसा है सर कि कल से मतलब कि 25 तारीख से पूजा चालू हो चुका है। कल चना के दाल और लौकी या चावल लोग खाए हैं। आज खीर पूड़ी खाएंगे शाम को हैं और कल मतलब आज शाम को खाने के बाद कल निर्जला व्रत रहेंगे। परसों दिन व्रत टूटेगा अर्घ देने के बाद। देखिए मैं तस्वीर भी आपको दिखाना, जो है ना द्वापर युग से है। इसको पहले कुंती ने की थी ये व्रत। जब उनके चारों बच्चे जब अज्ञातवास में गए थे तब उनके रक्षा के लिए ये व्रत उसी समय से द्वापर युग से शुरू ये परंपरा होते आया है, हो रहा है ये।
देखिए अब मैं तस्वीर भी आपको दिखाना चाहूँगा। छठ पूजा के लिए जो घाट है उसकी सफाई हो रही है और देखिए पानी से पूरा सफ़ा किया जा रहा है जो घाट है। और इसके अलावा जितनी बेदी हैं सब पर कहीं ना कहीं लोगों ने अच्छी कलाकृति बनाई हुई है और ये सब लोग यहाँ पर पूजा करेंगे। अथॉरिटी और प्राधिकरण के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आज से जो लोगों का कहना है कि इस दोनों जो घाट हैं वहाँ पर तकरीबन 5,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। और जैसा प्रवासी लोग हैं वो इस छठ पूजा को जो बिहार से शुरू हुई अब उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में मनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों में इसको लेकर उत्साह है। और इन घाटों पर अब पब्लिक कल से पहुंचना शुरू होगी, जिसके बाद छठ का पर्व मनाया जाएगा। ग्रेटर नोएडा से इंडिया न्यूज़ के लिए अकरम खान। ग्रेटर नोएडा में छठ पूजा को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बाज़ार में लोग जो हैं वो ख़रीदारी करने के लिए पहुँचे हैं। छठ पूजा में जो सामग्री इस्तेमाल होती है, दौरा जो बनाया जाता है, मैं उसको दिखाने की आपको कोशिश करूंगा। सहयोगी से अपने कहूँगा, देखिए यहाँ पर ये तुगलपुर की मार्केट है जहाँ पर आप देख सकते हैं जो दौरा है उसको किस तरीके से तैयार किया जाता है। यही ले जाकर जो छठ पूजा है उसको की जाती है। इस पूरी मार्केट में आप देखेंगे जो नारियल है, उसके अलावा जो मौसमी है और बाकी सब चीज़ हैं। ज़रा हम जानने की कोशिश करेंगे। आप ये बताइए क्या क्या सामान है जो देखिए यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। महिला भी हैं हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे। जरा इनसे पूछेंगे, ये यहाँ पर दुकान लगाए हुए हैं, हर साल लगाते हैं। आप ये बताइए कि जो दौरा है वो तैयार होता है तो कितने का ये पड़ रहा है और इसमें क्या क्या सामग्री आप रखते हैं? सर 2-2.5 हज़ार रुपये का पड़ जाता है सामान पूरा। बाकी अपना ये छठ पूजा का सारा सामान होता है, अरबी, शकरकंदी, गंगा जल, सिंदूर, काला तिल, जौ और आपका जो है हल्दी। एक दौरा बनने में कितनी कीमत आती है? 2.5 से 3 हज़ार रुपये लग जाता है जी। एक दौरा? हाँ। क्या महत्व होता है दौरा का, कैसे बनता है? सब मिला के बनवाते लोग, अपना बनवाते, बहसो बनता है, बिहार का आइटम होता है, पर्व। देखिए मार्केट है पूरी और हमारे साथ कुछ महिला हैं, क्योंकि दौरा लेकर जब ये पूजा के लिए जाते हैं तो क्या पूजा में मांगते हैं, कैसे ये पूजा करते हैं, जरा उसे समझने की कोशिश करेंगे। मैम जरा आपका नाम क्या है और कहाँ से आप लोग आए हैं? हम सोननगरी से आए हैं। सोननगरी से आए हैं। ये दौरा जो तैयार होता है इसमें आप लोग क्या क्या चीज़ें खरीदते हैं और कैसे पूजा होती है और कैसे जाएंगे पूजा करने के लिए और क्या मनोकामना इस बार मांगेंगे आप छठ मैया से? वो तो अपने खुशी के बात होता है, जो अपना पूरा हो जाता है तो फिर उसी हिसाब से किया जाता है। और दौरा खरीदा जाता है, सूप लगता है, चंगेली लगता है, यही सब लगता है। नारियल है, नींबू है, अदरक है, हल्दी है, नींबू, छोट सब चीज़ लगते हैं, सारे सामान। परिवार में कैसी तैयारियां हैं छठ पूजा को लेकर, कितना उत्साह आप लोगों के अंदर है और कहाँ आप पूजा करने जाएंगे यहाँ पर? ग्रेटर में पूजा करने जाते हैं, नवादा है यहाँ पे, वहीं पे पूजा करने जाते हैं। कल से नहा खाया था, सब स्टार्ट हो गया है, अब हम सब तैयारी कर रहे हैं छठ की। देखिए यहाँ पर जो दौरा है उसको भी आप देख सकते हैं, तमाम सामग्री है। और एक देखिए यहाँ पर मैं अपने सहयोगी से कहूँगा महिलाओं को भी दिखाएंगे कि कैसे वो देखिए दौरा यहाँ पर खरीद रहे हैं, बनाया जाता है। यहाँ पर ये ग्रेट नॉलेज पार्क है। मैडम क्या क्या आप लोगों ने खरीदा है और इस दौरे को लेकर कैसे आप लोग पूजा जो खरीदे हैं यही सामने रखे हैं, देख लीजिए। सूप हो गए, आज खरना है, आज वो साटी के चावल के खीर बनेंगे और रोटी बनेंगे। ये छठी मैया के आज खरना से पूजा होंगे। आज कल संजिया रखे, ये दौरी में सजाएंगे, इसमें ठेकुआ बनाएंगे, इसमें सूप रहेंगे, सारे सामान से सजाएंगे। कल दौरा लेके जाएंगे घाट पर और रख देंगे। कल सांझ वाले, परसों सुबह वाले में ख़त्म है 28 तारीख में। तो ये पूरे छठी मैया का सामान है। इस बार छठ पूजा को लेकर क्या मनोकामना करेंगे और कहाँ पर छठ मैया के साथ के सामने पूजा करने जाएंगे? ग्रेटर नोएडा में कहाँ छठ का? सेक्टर में जाते हैं, वहाँ डेल्टा 2 में। डेल्टा 2 में क्या मनोकामना मांगेंगे इस बार छठ मैया? छठी मैया जो अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे हैं छठी मैया, जो अपना दिल से मांगो वो पूरा करते हैं। अच्छा, इस बार बिहार में चुनाव भी है तो क्या इस बार छठ को लेकर कुछ लोगों की कमी देखने को मिलेगी या उसी तरीके? बिहार के तो हम भी है, मुजफ्फरपुर जिला के। आज तक बिहार में तो कुछ ऐसे बने ना है कि कुछ बिहार में आज तक कुछ होए। हम रह रहे हैं आप ग्रेटर नोएडा में हम 6 साल से यहाँ रह रहे हैं। 6 साल से छठ मजा एक मनाए, एकदम नवंबर में गए थे, पिछले साल छठ मना के आए। छठ पूजा जो बिहार में होते हैं, यहाँ ग्रेटर नोएडा में उतने अच्छे ना होते हैं। सबसे अच्छा तो बिहार है छठ पूजा के लिए, तो इस बार छठ पूजा यहीं पर छठ मना रहे हैं। कुछ बोलेंगे, कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए यहाँ पर जो मार्केट है उसमें बहुत सारे लोग हैं जो आए हैं छठ पूजा को लेकर। पान भी है, आंवला भी है, तमाम अलग अलग सामग्री हैं जो है। और उधर की तरफ देखेंगे आप तो गन्ना है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो पूजा में इस्तेमाल की जाती हैं। इसको लेकर छठ पूजा को लेकर महिलाओं ने भी बताया किस तरह से ये जो दौरा तैयार किया जाता है और इसकी क्या मान्यता है। आज ये यहाँ पर ख़रीद रहे हैं और कल सुबह इसको लेकर जाएंगे और कल के बाद परसों का जब उगता सूर्य होगा उसके साथ अर्घ देकर
ये छठ पूजा का जो त्यौहार है वो ख़त्म हो जाएगा। लोगों की मनोकामना होती है जो छठ मैया पूरा करती हैं, उसके बाद ये लोग इस त्यौहार को बेहद भव्य तरीके से मनाते हैं। ग्रेटर नोएडा में अलग अलग जगह इंतजाम किए गए हैं छठ पूजा को लेकर, और तुगलपुर मार्केट में भी लोगों की भीड़ यहाँ पर पहुँची हुई है। महिलाएँ लगातार यहाँ पर खरीदारी करने पहुँच रही हैं और इसको लेकर दुकानदार भी बेहद खुश नज़र आ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से इंडिया न्यूज़ के लिए अकरम खान। पूरे दिल्ली में अभूतपूर्व योजना इस बार छठ के लिए मनाई गई है दिल्ली सरकार द्वारा। हर जिले में मॉडल घाट बनाए जा रहे हैं। ये इस क्षेत्र का सबसे बड़ा घाट है। हमारे साथ में मनोज शौकीन जी, जिन्होंने आज से कई वर्षों पहले ये मेरे पिताजी के साथ में घाट बनवाया था। अनिल सिन्हा जी जो यहाँ के पूर्वांचल समिति के हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे निगम पार्षदा, मंडल अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता दिन रात पूरे दिल्ली में लगे हुए हैं कि कैसे पूर्वांचल समाज का जो इतना बड़ा पर्व आ रहा है छठ का, ये कैसे धूमधाम से हो सके और इसमें क्या क्या कार्य कर सकते हैं। हर साल हम इसकी भव्यता को बढ़ाने का काम करेंगे और इस बार प्रधानमंत्री जी भी दिल्ली में हम सभी के साथ में छठ बनाएंगे। ये भी बहुत अच्छी खुशखबरी है। और दिल्ली में लाखों लोग रहते हैं पूर्वांचल समाज के, देश के हर जिले के लोग दिल्ली में रहते हैं, तो सभी राज्यों का, उनके धर्मों का कोई भी पर्व हो उसके लिए दिल्ली सरकार मनाने के लिए प्रतिबद्ध है और धूमधाम से। कोई फंड की कोई कमी नहीं है। सारे छठ समितियों को सारा टेंट का, लाइट का, साउंड का, घाट बनाने का, पेंटिंग का, यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम का सभी सरकार द्वारा किया जा रहा है, प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। तो अपनी तरफ से बहुत अच्छी, ऐसी कभी तैयारी इन्होंने नहीं देखी। पहले यमुना के घाट पर नहीं मनाए जाते थे छठ पर्व को, वहाँ पे सरकार द्वारा, केजरीवाल द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता था। इस बार यमुना में भी 20 के करीब में छठ घाट वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं। छठ महापर्व का दूसरा दिन है। कल से नहाए खाए से शुरुआत हुई थी, आज खरना है और खरना के दिन देखिए किस तरह से जो व्रती हैं, उनके परिजन हैं, वो गंगा घाट पर आए हुए हैं। ये पटना का गंगा घाट है और यहाँ पर स्नान करके आज जो है, आज शाम को जो खरना का प्रसाद है उसके लिए जल ले जा रहे हैं। उसके लिए तमाम तरह की तैयारियाँ जो हैं वो जो छठ व्रती होते हैं उनके परिजनों की ओर से और उन सब की ओर से किया जाता है। और देखिए किस तरह की तस्वीर यहाँ पे दिख रही है। चूँकि सुबह सुबह स्नान जो है, स्नान करते हैं और उसके बाद जो है पूजा शुरू होगी। दिन भर आज तैयारियाँ होंगी दिन भर, और दिन भर आज जो है वो शाम को जो पूजा होगी उसके लिए तैयारियां की जाएंगी। तो इसीलिए बड़ी संख्या में जो व्रती हैं वो सब आए हुए हैं और यहाँ पर आकर देखिए किस तरह से स्नान कर रहे हैं। और स्नान करने के बाद यानी पतित पावनी गंगा में स्नान करके फिर यहाँ से निकलेंगे। तो ये पूरी तस्वीर है छठ घाट की। और एक तस्वीर ये देखिए बिहार विधानसभा चुनाव आम निर्वाचन 2025 और मतदान की थी। ये सेल्फी पॉइंट बनाए गए, यानी मतदान को लेकर जागरूकता भी घाटों पर जो है वो फैलाई जा रही है, घाटों पर की जा रही है। और देखिए महिलाएं किस तरह से जो ये जल है वो जल लेके जा रही। आप ये जल लेके जा रही हैं, इसका क्या यूज करिएगा? क्या छठी मैया में? अच्छा, जो प्रसाद बनेगा उसमें यूज होगा? हाँ, प्रसाद बनेगा, ठेकुआ ये सब। अच्छा, ये हाँ खीर बनेगा। अच्छा, उसी के लिए? हाँ हाँ। तो कहाँ रहती, कितना चल के आई हैं? फुलवारी से आए हैं। तो फुलवारी तो यहाँ से दूर है। हाँ। तो वहाँ तक कैसे जाना है? टेम्पो से। टेम्पो से जाना है। तो ये फुलवारी से आई हैं और ऐसे ही तमाम जो महिलाएं हैं वो जल लेकर जो है यहाँ से, उनके परिजन हैं, महिलाएं हैं, जो भी व्रती हैं वो सब जल लेकर जो है यहाँ से जा रही। तो ये पूरी तस्वीर यहाँ की हमने दिखाई किस तरह से ये जो छठ का घाट है यानी गंगा का घाट है वहाँ पर आज क्या किस तरह का सुबह सुबह दृश्य है। चूँकि आज जो है खरना है और कल जो है वो कल जो पहला अर्घ्य है यानी सांध्य अर्घ्य है, भगवान भास्कर का इंतजार रहेगा। भगवान भास्कर इस समय निकले हुए हैं और ये तस्वीर देखिए किस तरह साफ सफाई से लेके तमाम चीज़ें की जा रही। दूसरी बात यह है प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो कल जो है कई पटना के कई है देखिए साफ सफाई से लेके हर तरह का इंतजाम जो है प्रशासन की ओर से किया गया है। प्रशासन की ओर से नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं और एक एक चीज़ की जानकारी जो है प्रशासन की ओर से दी जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी तरह की परेशानी हो, किसी तरह की समस्या हो तो आप जो है संपर्क कर सकते हैं।
पूरी तस्वीर देखिए घाटों की कि कैसे छठ घाट पे जगह जगह सेल्फी पॉइंट बनाए, यानी कि जो लोग आते हैं जो अपनी तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं, और उसमें उसके बाद चेंजिंग रूम अब जो है पहले दूर बनते थे, लेकिन अब देखिए कितना एकदम घाट के पास चेंजिंग रूम बनाया गया है ताकि महिलाओं को किसी तरह की समस्या नहीं हो, महिलाओं को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये और विशेष बात यह है छठ महापर्व की कि इसमें जो है परिवार के जितने भी लोग होते हैं वो सब मिलकर, यानी कि सब आपस में मिलकर इसमें सहयोग करते हैं कि सबके सहयोग से होता है। और विशेष बात यह है इसमें न कोई पंडित होता है, न कोई पुरोहित होता है, न भगवान की कोई मूर्ति होती है। इसमें भगवान भास्कर का जो पूजा की जाती है और लोग अपने श्रद्धा के अनुसार यानी भगवान भास्कर की आराधना करते हैं। और ये सबसे बड़ा लोक आस्था का महापर्व है जो बिहार से निकलकर अब पूरी दुनिया में फैल गया है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ बिहारी रहते हैं वहाँ छठ पूजा का, चाहे देश हो विदेश हो, सब जगह, चाहे अमेरिका हो चाहे सिंगापुर हो, सब जगह छठ पूजा जो है वो मनाई जाती है, की जाती है। और बड़े पैमाने पर इसका आयोजन जो है बिहार के अलावा देश के विभिन्न राज्यों में होता है। कैमरामैन कृष्णा झा के साथ शैलेंद्र, इंडिया न्यूज़, पटना। पटना में अब छठ का बाज़ार जो है वो सज गया है और देखिए किस तरह की तस्वीर है, यानी कि यहाँ पर छठ में, छठ पूजा में या अर्घ्य के समय जो चीज़ें यूज होती हैं वो सब चीज़ें हैं। तो ये पूरी तस्वीर है और इसमें देखिए फलों के साथ जो कच्ची हल्दी है, नारियल है, मूली है और कहें कि तमाम और चीज़ें हैं, नींबू है और इधर खीरा है, मतलब और सब चीज़ें ये यूज होती हैं। मतलब छठ महापर्व में चूँकि प्रकृति का महापर्व कहा जाता है और कुछ देर बाद अब यह इस बाज़ार में रौनक देखने को मिलेगी, क्योंकि छठ व्रती आज जब सुबह सुबह स्नान करके खरना के लिए तैयारी शुरू करेंगे तो उसके बाद जो है वो आएंगे यहाँ ख़रीदारी करेंगे। और ये पूरी तस्वीर है जो छठ का बाज़ार है, इस बाज़ार से कि किस तरह की तस्वीर है, किस तरह से जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे दिख रही हैं। और यही पूरी तस्वीर मतलब अपने आप में छठ की जो छठा है या छठ का जो पर्व है, छठ का त्यौहार है, उसको अलग बनाती है, उसको अनोखी बनाती है, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें यूज होती हैं, जितनी भी सामान हैं वो सब प्राकृतिक ही होते हैं। भैया कहाँ से अमरूद आता है? ये कहाँ से आता है भाई अमरूद? बाहर से आता है कि यहीं लोकल है? बाहर से आता है। बाहर से, अच्छा। ये जितना सामान है सब मेरे दिल दा एक टुकड़ा अपने नाल ले जा। सिग्नेचर प्लान